चलिए। सर पहले तो आपको राष्ट्रीय मंत्री बनाए जाने पे बहुत बहुत बधाई। और सर राष्ट्रीय मंत्री आपको पार्टी में बनाया गया है, चुनौती बहुत बड़ा है सर, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है 2024 के चुनाव के लिए निरंतरता से लगा हुआ है। हमारा संगठन ऐसा है जो लगातार कुछ न कुछ गतिविधि, कार्यक्रम, कार्रवाई होती रहती है और मुझे लगता है कि जिस तरह का काम और नाम मोदी जी ने कमाया है पिछले 9 साढ़े 9 साल, जनता का जो समर्थन उनके पास है, मुझे लगता है कि 2024 में एक प्रचंड बहुमत के साथ पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देश बनाएगा। सर विपक्ष लगातार हमलावर है, विपक्ष एकजुट भी हो गया सर, तो क्या लगता है सर कि बीजेपी की राह आसान होगी या मुश्किल होगी सर? देखिए, विपक्ष एकजुट है, विपक्ष ने अपना नाम बदल लिया है। पहले यूपीए बोलते थे, अभी और कुछ बोलते हैं। इंडिया वगैरह। मैं तो ये टिप्पणी कहूंगा कि जो उसके घटक दल हैं, उसके किसी नेता के पास जाइए और पहले पूछिए कि INDIA का फुल फॉर्म क्या है। अपना ही जो फुल फॉर्म नहीं बता पा रहे हैं लोग, तो क्या राजनीति में चुनाव लड़ेंगे और जनता को समझाएंगे। सर अभी लगातार कल ये तेज प्रताप यादव उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पे उन्होंने कहा कि देशद्रोह का केस उन्हें होना चाहिए। इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? शायद ही इस दशक में, इस कालखंड में मोदी जी से बड़ा राष्ट्रभक्त देश ने देखा और जब ऐसे हल्के में उनके ऊपर टिप्पणी की जाती है तो आदमी को दुखी होता है कि सोच समझ के बोलना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल, यहाँ सर जनता के बीच में कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में लोकसभा पटना साहिब से सर आप सर चुनाव भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मेरा कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। सर एक सवाल मेरा है, आपके पास चुनौती बहुत ज़्यादा है, 2024 उसके बाद 2025, आपकी रणनीति क्या होगी सर इसमें? देखिए, रणनीति कैमरा पे बताने का विषय नहीं होता, लेकिन आप इस चीज से आश्वस्त रहिए कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी हो, गृह मंत्री अमित शाह जी हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हो, कोई भी हो, हमारे जो शीर्ष नेता हैं वो बिना रणनीति के, बिना योजना के कोई काम करते ही नहीं है और उनके पीछे एक बड़ा संगठन खड़ा है पूरे देश भर में जो उनकी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम करता है। तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एक बार पुनः 24 में भी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और 25 में नीतीश जी की विदाई अवश्य होगी। सर अपने समर्थकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने इतने भारी संख्या में आके मुझे स्नेह और आशीर्वाद देने का काम किया है और आग्रह करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्य में हम सब कंधे से कंधा मिलाकर इसी जोश से लड़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।